प्रमेय नंबर 6.6 एक्सरसाइज 6.4 पढ़ने के पहले हमें प्रमेय 6.6 पढ़ना होगा। 6.6 पढ़ना होगा। ये क्या है? 6.6 ये तो प्रमेय है। क्या ये? प्रमेय। प्रमेय 6.6 प्रमेय में बोला गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। वर्ग के बराबर होता है। थोड़ा सा कांस्टेंट दिल से आप इसको समझिए। आखिर बात प्रश्न आपको प्रमेय में कहा क्या है? आगे का चैप्टर 6.4 एक्सरसाइज अगर ये समझ में आ गई तो वहां पे पूरा बात समझ में आएगा। तो थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ें। कहता है दो समरूप त्रिभुज। आपको सबसे पहले आकृति लेना है दो समरूप त्रिभुज का। यही है ना? एक तो त्रिभुज ए है जिसका नाम है ए, बी और सी, और एक और त्रिभुज है आपका, एक ए त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर। और कथन अनुसार ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो हम कहेंगे आपको प्रमेय से त्रिभुज एबीसी ये आपका समरूप है किसका? त्रिभुज पी क्यू आर के। एकदम समझ में आएगा। एक एक स्टेप हम बताते चलेंगे। पी क्यू आर के समरूप है। तब ये दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो समरूप त्रिभुज तो ये हो गए। अच्छा, कोई त्रिभुज यदि समरूप होता है तो उनके भुजाओं का रेशियो और संगत कोण, ये दोनों क्या होते हैं? दो त्रिभुज यदि समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं का रेशियो और उनका संगत कोण क्या होता है? बराबर। तो हम कहेंगे कि सर यहाँ से जो होगा ना ए बी, यहाँ से देखेंगे कि ए बी और बटा का क्या हो जाएगा? पी क्यू बराबर बी सी बटा का क्यू आर और ए सी बटा का पी आर। ये आपका क्या होगा? बराबर। और ये तो बराबर होबे करेगा। इसके बावजूद भी बराबर होगा। कोण ए बराबर कोण कौन सा? पी, और फिर कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी बराबर कोण। ये होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इतना सारा बात आपको दे दिया है। ये सारा बात ये आपको दिया है। यहाँ पे मैं लिख दूं कि सारा बात क्या है? आपको प्रश्न में दिया है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ये आपको दिया हुआ है। ये आपको दिया है। कंप्लीट है। अब आपको ये जब बात दिया है तो आपको सिद्ध क्या करना है? तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात इनके क्षेत्रफल का अनुपात, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और अनुपात में है तो बता हो जाएगा। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं, तो संगत भुजा तो ये वाला है, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के कुछ होना चाहिए? वर्ग के बराबर। यानी इनका एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा वो पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात
एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज का और त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा ना, इनके भुजाओं के, किनके, एबीसी और पीक्यूआर के संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होना है। यानी AB बटा का PQ और बराबर BC बटा का QR और AC बटा का PR। तो ये तो इनका संगत भुजा हुआ, तो इनका भी वर्ग के बराबर होना चाहिए। ऐसा इनका भी वर्ग के क्या होना चाहिए? बराबर। तब ई जाकर के आपको सिद्ध होगा। फिर से आइए, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। ये दोनों समरूप त्रिभुज है। एक त्रिभुज एबीसी समरूप कौन सा है? PQ। जब दो त्रिभुज समरूप हुआ तो हम जानते हैं कि इनके संगत भुजाओं का रेशियो और कोण क्या हो जाएगा? बराबर। तो इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होना चाहिए। ऐसा आपको सिद्ध करना है, यानी आपको ये वाला सिद्ध कर देना है। तब यहां से मैं करूंगा, सिद्ध कर रहा हूं, यहां से सिद्ध, यहां से लिख दिया, यहां से हो जाएगा सिद्ध कर रहा। अच्छा, इनका क्षेत्रफल निकालेंगे हम। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बटा में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? तो कोई भी क्षेत्रफल हो त्रिभुज का 1/2 आधार गुना का, आधार गुना का क्या हो जाएगा? ऊंचाई। तो इसका भी तो यही होगा ना। तो 1/2 आधार गुना का, आधार गुना का ऊंचाई। अब ये आधार 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा? अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बटा में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर। अब इसमें ढूंढेंगे आधार कहाँ है? किसमें? ABC में। तो ABC में आधार तो कौन सा हो जाएगा? BC। तो क्या यहाँ पे BC लिख सकता हूँ? और PQR या PQR का आधार क्या हो जाएगा? QR। तो इसको मैं QR लिख दिया। अच्छा, इसका ऊंचाई क्या है? ABC का ऊंचाई क्या है? तो ऊंचाई तो इसमें तो दिया नहीं है ना। तो ऊंचाई हमेशा शीर्ष से लंब होता है। कंप्लीट है। तो यहाँ पे आपको मैं मानता हूँ कि AD ऊंचाई है। क्या है? AD ऊंचाई है। और त्रिभुज PQR का ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो मैं मानता हूँ क्या हो जाएगा? PS। बताओ यहाँ तक कोई समस्या है? अब यहाँ से क्या होगा कि मैं फिर से लिख सकता हूँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अच्छा, यहाँ से ABC का क्षेत्रफल यहाँ कट गया तो आधार गुना ऊंचाई। आधार ABC का BC है और ऊंचाई क्या है? AD। और PQR का आधार क्या है? QR और ऊंचाई क्या है? PS। अब इसको मैं ऐसा ना लिख सकता हूँ कि BC बटा का QR और गुना में AD बटा का PS। कोई दिक्कत है क्या? आराम से लिख सकता हूँ ऐसा। और इसको कर दीजिए परमे नंबर 1। कंप्लीट है? परमे नंबर 1। अब थोड़ा देखें इस त्रिभुज को। देखिए यहाँ से ABD और इसको ले लीजिएगा PQS। ये वाला त्रिभुज को देखिए। तब पुनः लिखेंगे, पुनः त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज PQS से इसमें अच्छा लेने के लिए तो AB ले सकते थे, AB ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको लेकर के एक बार घर पे हल कर लीजिएगा, कोई आपत्ति आने वाला नहीं है। अब यहाँ से देखिएगा, इसमें आपको दिया हुआ है कि जो एंगल B है ना, वो एंगल Q के क्या है? और ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे B एंगल किसका? ABD का एंगल B और यहाँ से PQS का एंगल Q। ये दोनों क्या है? और क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि ये प्रश्न में ही दिया है।
कंप्लीट है। ये प्रश्न में ही दिया हुआ था। अच्छा, ये ऊंचाई है ना, तो इन्हें कितना डिग्री के एंगल बना होगा? इन्हें कितना डिग्री के? तो हम कह सकते हैं कि ए बी डी के एंगल डी, और ये बराबर हो जाएगा किसका? एस के। और एक प्रत्येक कितना डिग्री है बाबा? 90 डिग्री। कितना डिग्री का है? अच्छा, तो आप कह सकते हो ना कि सर इसका ए बी डी का एंगल ए और यहाँ पे एंगल बी, दोनों बराबर होगा। अच्छा, ये डी को थोड़ा मैं ऐसा नहीं लिखना पसंद कर रहा हूँ। चलिए, ई वाला एंगल को क्या लिख सकते हैं? ए बी डी लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे जगह है, लिख दीजिए एंगल ए बी डी। और ये जो एंगल बराबर है किसका? क्यू के। तो पी क्यू, एंगल पी क्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यस, ये दिया हुआ है। अच्छा, डी एंगल को क्या लिखेंगे? ए डी बी, यही लिखेंगे ना, ए डी बी, और ये बराबर हो जाएगा किसका? पी एस क्यू के। अच्छा, अब यहाँ पे ए वाला एंगल को लिखना, तो बी ए डी, यही होगा ना, बी ए डी। ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा क्यू पी एस के। और ये बराबर हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि त्रिभुज का शेष कोण है, शेष कोण है, इसलिए क्या है? बराबर। तो हम कहेंगे कि तीनों एंगल क्या हो गए? बराबर। तो एंगल 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 समरूपता कसौटी कसौटी से। अच्छा, कौन कौन त्रिभुज? तो त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, और ये समरूप हो जाएगा किसका? समरूप हो जाएगा पी क्यू एस के समरूप हो जाएगा। और समरूप हुआ तो इनका संगत भुजाओं का रेशियो क्या होगा? तो ये हो जाएगा ए बी बटा का पी क्यू बराबर बी डी बटा का क्यू एस बराबर ए डी बटा का पी एस होगा। आप देखना, थोड़ा टर्न पॉइंट है, आप इस बात को केवल ध्यान में रखना है, ये पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, इस पॉइंट को, बाकी सब ठीक रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो आपका यहाँ लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि ए डी बटा पी एस, ए डी बटा का पी एस, ए डी बटा पी एस और बराबर ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू। यहाँ का हो जाएगा ए डी बटा पी एस और बराबर में ए बी बटा का क्या हो जाएगा? पी क्यू, यही होगा ए डी बटा का पी क्यू। और ये आपका हो जाएगा प्रमेय नंबर कितना? 2। प्रमेय नंबर 2, प्रमेय नंबर 2। चलिए देखिए, अब यहाँ पे ए बी बटा का पी क्यू बराबर बी डी बटा का क्यू एस और ए डी बटा का पी एस। अब हम आपको ए बी बटा पी एस और ए बी बटा बी क्यू आपको लिखे, बीच वाला के नहीं लिखे, कारण है क्वेश्चन को जरूरत नहीं है, वो आपको दिख रहा है चाहे ना दिख रहा है उससे मतलब है, हमें दिख रहा है कि उसको लिखना नहीं है। जैसे डॉक्टर को पता रहेगा, आपको नहीं, वैसे मुझे दिख रहा है। अच्छा, दिखने का कारण क्या है? तो नजर फरमाओ इस पे, ये बी डी बटा क्यू एस है, ये आपको बी डी बटा क्यू एस है। क्या इसका रिलेशन बी डी बटा क्यू एस का रिलेशन इसमें मिलेगा? नहीं ना मिलेगा, इसमें तो है ही नहीं बी डी बटा क्यू एस। ये पूरा संपूर्ण भुजा है सबका, इसीलिए पूरा भुजा वाला लिखे हैं ए बी पी एस। ये देखो ए बी पी एस, ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू पूरा वाला है। अब कट्टी को छोड़ दिया। अब यहां से ये बात मैं अभी सिद्ध किया, लेकिन आपको प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि जो ए डी बटा पी एस है ना, ए डी बटा, ये आपको ए डी बटा का पी एस, ए डी बटा पी एस, एक मिनट,
यहाँ पे आपका होगा एडी बटा पीएस। यहाँ पे आपको मैं लिख रहा हूं कि अभी मैं सिद्ध किया हूं, और जो यहां से दिया हुआ है ना कि जो आपका बीसी बटा का क्यू आर, बीसी बटा का क्यू आर बराबर क्या दिया हुआ है, ए बी बटा का पी क्यू, ये दिया है। और ये आपको पहले से प्रश्न में दिया है, ये आपको पहले से प्रश्न में दिया है। तो आप देखिए इधर राइट वाला बराबर है, राइट वाला बराबर है, तो लेफ्ट वाला भी क्या होगा, इसीलिए एडी बटा का पीएस बराबर हो जाएगा बीसी बटा का क्यू आर, हो जाएगा एडी बटा पीएस बराबर बीसी बटा का क्यू आर। अब यहां से देखिएगा हम लिख रहे हैं, यहां से फिर से एक्सटेंड थोड़ा सा करूंगा। आप लिखेंगे यहां से त्रिभुज, यहां लिख दीजिए पुनः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल, और बटा में किसका क्षेत्रफल, पी क्यू आर का, पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। और बराबर, अच्छा ये बराबर किसका है, तो बीसी बटा क्यू आर, बीसी बटा क्यू आर गुना एडी और बटा का पीएस, किसके बराबर है बराबर इसका। अब यहां से सोच के देखिए, इसको मैं लिखूंगा, अच्छा इस बात को कैसे लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर, ये बीसी बटा क्यू आर लिख दीजिए, मैं बीसी बटा का क्यू आर गुना, अब एडी बटा पीएस को मैं क्या ये बात ना लिख सकता हूं, क्यों कि एडी बटा पीएस बराबर क्या हुआ है, बीसी बटा क्यू आर, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, तो यहां से लिख देंगे बीसी बटा का क्यू आर। अब इसमें देखिएगा तो बीसी और बीसी गुना करेगा, इस टाइप को थोड़ा सा इसको बढ़ा रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब यहां देखिएगा बीसी बीसी गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर, क्यू आर गुना करेगा तो क्यू आर के स्क्वायर, ऐसा होगा। अच्छा अब समझिए थोड़ा सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी माने एबीसी का क्षेत्रफल और पी क्यू आर का क्षेत्रफल बीसी बटा क्यू आर के होल स्क्वायर पे क्या आ गया, बराबर। तो आपको सिद्ध क्या करना था, एबीसी का क्षेत्रफल बटा पी क्यू आर का क्षेत्रफल, चाहे तो एबी बटा पी क्यू के क्षेत्रफल के, सॉरी एबी बटा पी क्यू के वर्ग के बराबर आ जाए तो भी सही, बीसी बटा क्यू आर के वर्ग के बराबर आ जाए तो भी सही, एसी बटा पी आर के वर्ग के बराबर आ जाए तो भी सही, लेकिन हमको क्या आया है, बीसी बटा क्यू आर के वर्ग के बराबर। इसका मतलब बीसी बटा क्यू आर, देखिए यहाँ पे ये बीसी बटा क्यू आर एबी बटा पी क्यू के भी बराबर है, तो यदि इसका वर्ग करेंगे चाहे इसका वर्ग कीजिए, दोनों तो बात बराबर है, तो हम इसीलिए यहाँ लिख देंगे, इसीलिए आपका जो होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, चाहे बीसी बटा क्यू आर के वर्ग कीजिए चाहे आपको ए बी बटा पी क्यू के कीजिए, दोनों बात बराबर है। क्यों, क्योंकि बीसी बटा क्यू आर ए बी बटा पी क्यू के क्या है, बराबर। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर के भी बराबर हो जाएगा, बीसी बटा क्यू आर के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, चाहे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसी बटा पी आर के होल के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है, यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है। चलिए बनाइए, चलिए देखिए 6.4। अब आइए एक्सरसाइज कितना में, 6.4।
क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लीजिए, ठीक है, मान लिया। क्या मानने के लिए बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी समांतर नहीं समरूप क्या है, त्रिभुज DEF है। दो को त्रिभुज समांतर दे दिया, सॉरी समरूप दे दिया। तो समरूप दिया तो हमको पता होना चाहिए कि AB बटा का क्या होना चाहिए, DE, और बराबर होगा BC बटा EF, और बराबर हो जाएगा AC बटा का, इसके बराबर होते हैं। इनके संगत भुजा क्या रहेगा, बराबर। लेकिन इसमें बोल रहा है कि इनके क्षेत्रफल क्रमशः, किनके क्षेत्रफल, ये दो त्रिभुज का, कौन कौन त्रिभुज, ABC, एक त्रिभुज आपका ABC है, ये ABC, और एक त्रिभुज कौन सा है, DEF। इनका क्षेत्रफल जो है ना 64 और 121 है, 64 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका 64 वर्ग सेंटीमीटर है और इसका 121 वर्ग सेंटीमीटर है, यही है ना। तो हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनका क्षेत्रफल उनके संगत भुजाओं के वर्ग के क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पे कहेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बटा में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, यही होगा। और ये क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, तो इनका वर्ग के बराबर होगा। तो हम कहेंगे कि AB बटा का DE का वर्ग कर दीजिए, चाहे फिर आपका BC बटा EF के वर्ग कर दीजिए तो भी सही, चाहे AC बटा DF के वर्ग कर दीजिए तो भी सही। समझ पा रहे बात क्यों, यानी ABC का जो क्षेत्रफल है इसके बटा में DEF का क्षेत्रफल है, इन दोनों का क्षेत्रफल इनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ये दोनों त्रिभुज समरूप दिए गए थे और समरूप दिए गए तो इनका जो क्षेत्रफल का रेशियो होगा इनके संगत भुजाओं के वर्ग के क्या होगा, बराबर। अब यहाँ पे देखिएगा ABC का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 64। DEF का क्षेत्रफल कितना दिया है, 121, बराबर। यहाँ पे प्रश्न में बोला है कि EF बराबर 15.4। अच्छा, EF एकरा में कौन वाला लिख रहा है, बीच वाला। तो ये दोनों के हटा दीजिए, इससे कोई मतलब हमको। तो हम कहेंगे कि जो आपका BC बटा का EF, क्यों कह रहा कि EF बराबर 15.4 है तो BC का मान क्या होगा। तो हमको BC और EF में संपर्क को ढूंढा तो हम इस वाला बात को यहाँ लिख दिए, और इस क्षेत्रफल BC बटा EF के वर्ग के बराबर होगा। अब यहाँ पे आइए, 64 बटा का 121 बराबर, इसमें बोला है कि EF बराबर 15.4 है तो BC ज्ञात करना है। तो चलो भैया यहाँ पे BC ज्ञात करना है तो BC को BC लिख दिया, और EF का वैल्यू कितना दिया है, 15.4। अब यहाँ पे 64 बटे का 121 बराबर, इस दशमलव को हटा रहे तो ऊपरे क्या हो जाएगा, 10। क्या होगा, 10। यहाँ पे आपका 10 गुना का BC बटा का 114। अब क्रॉस मल्टीपल होगा, है ना, होगा। तो अब क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे 121 गुना का 10 BC और बराबर में 64 गुना का 114। इसीलिए BC बराबर, तो BC बराबर होगा 64 गुना 154 और बटा का 121 गुना का
10 काट दीजिए। आपको 11 से कटेगा, 11 11 121। 1 मिनट तो थोड़ा गलती नहीं हो रहे हैं। होल स्क्वायर लिखे कहाँ आप? होल स्क्वायर यहाँ तो लिखना पड़ेगा ना, यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब यहाँ से पहले होल स्क्वायर को हटाएंगे। स्क्वायर को हटाएंगे तो इन्हें क्या आ जाएगा? रूट। तो हम कहेंगे कि 64/121 बराबर 10 BC। कितना कर देंगे? 10 BC बटा का 164 के वर्गमूल कितना होता है? 8 और 121 के 11 और बराबर में 10 BC और बटा 154। आप क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 11 गुना का 10 BC बराबर 154 गुना का 8। इसीलिए BC बराबर 154 गुना 8 बटा 11 गुना का कटेगा का 22 कितना बार में कटेगा? 11 एकम 11 11 14, यानी यहाँ पे BC बराबर 14 में 8 से गुना कीजिएगा तो 112 और यहाँ पे 10 से क्या कर दीजिए? भागा देंगे तो 112 बटे का 10 कितना देगा? 11.2 सेंटीमीटर आपका क्या रहेगा? क्या पहले वाला प्रमेय परिफिट नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं? तो प्रमेय में हम लोग यही बात को याद रखेंगे कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका क्षेत्रफल का रेशियो उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। तो इसको आप छापिए।